सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स तैयारी बोर्ड्स की। इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी का प्रूफ। ठीक है, थ्योरम 6.1। तो बहुत ही आसान होने वाली है ये वीडियो और थोड़ी सी लंबी हो सकती है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस प्रूफ के हिसाब से। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको बस देखना है, समझना है। और ये क्वेश्चन बहुत बार, बहुत 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 बार, आई रिपीट, बहुत बार क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास थ्योरम। तो थ्योरम में 6.1 कहती है कि भाई इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं एक बार, है ना। लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये लो कुछ ऐसा है ना, तो ऐसा बना दिया। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, अब ट्रायंगल में एक लाइन बनाई गई है विच इज पैरेलल टू, ठीक है ना, समझ में आई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ऑल राइट। हाँ, तो एक लाइन बनाई गई है डीई टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। यानी ये वाली लाइन जो है डीई, डीई जो है, ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल टू बीसी है। ठीक है ना, लेकिन ये जो डी ई लाइन है ए बी को और ए सी को, है ना, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, कि ए बी यानी ये वाली साइड को डी पे कट कर रही है, ठीक है, और ए सी यानी ये वाली साइड को ई पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये बताना है कि अगर डी ई पैरेलल है बीसी के, तो ए डी बाय डी बी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। ठीक है, ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए शुरू करें अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी जान लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई जो एडी साइड है ना, एडी साइड है, इस पे मैं एक ऑल्टीट्यूड डालूंगा फ्रॉम पॉइंट ई। फ्रॉम पॉइंट ई से अगर मैं ऑल्टीट्यूड डालूंगा तो कुछ इस तरह का होने वाला है। ठीक है, ऑल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं अगर ए ई पे भी ऑल्टीट्यूड डालूं फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, ऑरेंज कर लेते हैं, दिखेगा बढ़िया। ठीक है, डी से डालूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, समझ में आया। और इसी प्रकार से हम नीचे वाली जो नीचे जो बी डी ई सी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रेपीजियम है वैसे, तो जो ट्रेपीजियम बन रहा है इसके भी हम डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, यानी बी से लेके ई तक को ज्वाइन करेंगे हम, ये लो, है ना, और डी से लेके सी तक को भी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, चलिए, ओहो, ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास कंस्ट्रक्शंस रेडी। अब देखो, अब हमें ट्रायंगल एडीई लेना है। ट्रायंगल एडीई का एरिया हमें लेना है। ठीक है ना, इसको छोटा कर दें क्या, ये लो, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं पहले ना आपको लिखवाता हूँ कि करना क्या है हमें। ठीक है, तो हमें देखो क्या करना है, ए डी ई का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। ठीक है, ये हमें करना है यहाँ पे, और इसके इक्वल में रखना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, लेकिन दूसरे तरीके से रखना है यहाँ पे एडीई का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, है ना। बीडीई लिया था तो इधर से सीईडी या डीईसी कुछ भी लिख सकते हैं, डीईसी लिख लेते हैं, चलो। ठीक है ना, ये हमें चीज करनी है यहाँ पे।
ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एकदम बढ़िया तरीके से आने वाला है आंसर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होगा? किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हो सकता है ना, प्रोवाइडेड कि हमें बेस और हाइट पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या दिक्कत है, पता तो है। तो हाफ है, बेस कितना है? देखो एडीई, देखो ध्यान से, यहाँ बना लेता हूँ मैं एडीई, ए डी ई। भाई हाइट ये हो जाएगी 90 डिग्री वाली, 90 डिग्री वाली साइड जो होती है डीई, सॉरी डी नहीं है, इसका नाम है एन, है ना, और ये है एम। ठीक है, सो जो डी एडी है ये हमारा बेस हो जाएगा एडी, और हाइट हो जाएगी हमारी एन ई एन, है ना, क्योंकि 90 डिग्री पे है इसीलिए हाइट है ये हो गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हमें लेना है, बी डी ई। इसमें भी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होने वाला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होने वाला है, हाफ इंटू बेस। ठीक है, पहले तो देखो इस ट्रायंगल के लिए बेस देखना क्या है। इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ बनाऊं, यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ, देखो है ना, ये ई है, ये डी है, ये बी है, और ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ये एन पॉइंट है। ठीक है ना, ये देख लो। ठीक है ना, मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट बनाया है, ट्रायंगल है बी डी सी, सॉरी बी डी ई, ये वाला, उसमें मैंने इतना पार्ट एक्स्ट्रा लिया है, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है ना, अच्छा ऐसा लिया क्यों है मैंने ऐसा? देखो बेस तो बी डी हो जाएगा ना, बेस तो बी डी हो जाएगा ना, ये इतना सा, क्योंकि ट्रायंगल तो बी डी ही है। अब देखो हाइट क्या होने वाली है इसकी, हाइट होगी इसकी एन ई। ठीक है ना, अब आप कहेंगे ये तो ट्रायंगल में आ ही नहीं रही। अरे देखो ना, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल था, ऐसा सा ट्रायंगल है, देखो ये है ना, ये ई है, ये डी है, ये बी है, इसकी हाइट तो तब भी ऐसे ही लोगे ना, हाइट तो तब भी ऐसे ही लोगे ना, और ये एन पॉइंट है, तो ई एन अभी भी तो हाइट ही हुई ना। ठीक है, तो हाइट तो इसकी ई एन ही रहने वाली है अभी भी। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी देखो यहाँ पे क्या करना था हमें, इसको मैं बॉक्स में डालूं, कलर इसका चेंज करके रेड कर देते हैं, और ये देखो ये मैं डाल देता हूँ बॉक्स में। ओके, ये हमें करना था, जिसमें से जिसमें से हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं, है ना, ये वाला पार्ट कर चुके हैं हम। ठीक है ना, अब हमें ये वाला पार्ट करना है, लेकिन इस पार्ट पे कूदने से पहले इस पार्ट का थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डीई। बी डीई, ठीक है, क्या था, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है, और नीचे हो जाएगा हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, ई एन से ई एन कैंसल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है ए डी बाय बी डी। अब देखो कुछ कुछ आ रहा है हमारा, कुछ कुछ आ रहा है ना हमारा, कहाँ गया, मैंने कहाँ लिखा था, अच्छा रब कर दिया क्या मैंने, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये फर्स्ट चीज होगी मेरे पास, ये फर्स्ट चीज है मेरे पास, ठीक है ना, ये फर्स्ट है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, या फिर एक काम करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, ये वन चीज हो गई, ये एक चीज हो गई। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है एक एक क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये वर्थ इट होने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की, बस आप अच्छे से समझो और
हमें बताओ कि कहाँ समझ नहीं आया, क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये वाली साइड करनी है हमें। एक हमने एलएचएस कर ली है ना, अब हम आरएचएस पे कूदेंगे। ये आरएचएस हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लेना है हमें, एडीई है ना, दोबारा लेना है। अब आप कोई कि दोबारा कैसे ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो सेम ही है, हाफ इंटू बेस। अब देखो जरा, अब यहाँ पे है खेला, इसको मैं रब कर देता हूँ इन चीजों को। ये लो, ठीक है, देखो ये एडीई है, इतना सा, ये ए डी ई। अब हमें ये हाइट लेनी है, हाइट लेनी है हमें ए ई। ठीक है, और बेस, नहीं 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 नहीं, हाइट नहीं है, ये बेस है ए ई। ठीक है ना, हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हाइट हो जाएगी डीएम, है ना, हाइट हो जाएगी डीएम। ठीक है, बस उल्टा कर दिया, है ना। हाइट और बेस से मतलब है ना, हाइट और बेस तो कोई भी साइड बन सकती है ना, 90 डिग्री की होनी चाहिए दोनों आपस में। ठीक है ना, बस यही चीज करनी थी इसमें। तो बेस तो हमारा है एई, है ना, बेस एई है और हाइट डीएम है। बेस एई है और हाइट डीएम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम ट्रायंगल का ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, डीईसी, डीईसी। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होने वाला है, ये भी हाफ तो हाफ है, बेस। अब देखो जरा, अब इसमें भी खेला है थोड़ा सा। ठीक है ना, इसमें क्या खेला है देखते हैं जरा। ये डी ई और ये सी वाला पॉइंट है, कुछ ऐसा सा है ये। ठीक है, अब इसकी हाइट देखना जरा, इसकी हाइट कैसे है, ये इसकी हाइट कैसे हो जाएगी, ध्यान रखना। 90 डिग्री वाली हाइट होती है ना। ये पॉइंट कौन सा है, एम है, ये डी है, ये ई है, ये सी है। देखो बेस तो ईसी हो जाएगा, है ना, बेस इज ईसी, लेकिन हाइट जो है वो डीएम होगी, है ना, हाइट जो है वो डीएम होगी, क्योंकि 90 डिग्री पे होती है हाइट हमेशा। इसे जस्ट पहले में बताया था मैंने, है ना। तो बेस तो हमारा ईसी ही है, बेस इज ईसी, बट हाइट विल बी आवर डीएम। ठीक है, अब सेम चीज करनी है, डिवाइड करना है, रेशियो निकालनी है ना भाई। तो रेशियो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ई सी इंटू डीएम। डीएम से डीएम कैंसल आउट हो गया, हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, हमारे पास बचा क्या, ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए ई बाई ई सी बचा ना। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको भी अब छोटा कर देते हैं, ये लो। ठीक है, अब बारी आती है बस आखिरी चीज की, इन दोनों को इक्वेट करना है हमें, इन दोनों को इक्वेट करना है, ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब देखो थोड़ी सी और चीज है, थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, है ना। ऑलरेडी 13 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को स्टार्ट हुए हुए, तो कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट और कीजिए। अब देखो जरा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश करूं, जरा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं इस पे एक ट्रायंगल बनाता हूं ऐसे, इस पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, और इसी पे ही बस पॉइंट चेंज करके एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो बेस सेम है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पे, है ना, सेम बेस पे अगर मैं कितने भी ट्रायंगल बना लूँ, है ना, बेस सेम होना चाहिए और हाइट तो सेम है ही, तो उनका एरिया सेम रहता है। जरा लॉजिकली सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो, ये हाइट तो सेम ही है ना, हाइट तो सेम ही है ना इनकी, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और बेस तो सेम है ही, अगर इसको मैं ए बी नाम दूं तो ए बी ही रहेगा हर में हमेशा बेस, क्योंकि बेस तो सेम है। चाहे मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, चाहे मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, अरे यार ये बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो बेसिकली बात ऐसी है कि अगर दो सेम ही पॉइंट से हम एक ट्रायंगल बनाए जा रहे हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, उनका एरिया सेम ही रहने वाला है। अब ये बात यहाँ पे कहाँ से अप्लाई होती है जरा देखते हैं, है ना, ये बात यहाँ पे कहाँ अप्लाई होती है जरा देखते हैं। ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये मैंने बनाया डी ई और ये बी सी। ठीक है,
ये डी है, ये बी है, ये ई है, ये सी है। एक ट्रायंगल है बीईसी, है ना, और एक ट्रायंगल है बीडीसी, है ना। एक ये वाला ट्रायंगल है जिसकी हाइट ये है और बेस बीसी है, ठीक है ना। और एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है ना। दो ट्रायंगल समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है ना, जिसकी हाइट अगेन यही है और बेस बीसी ही है। तो दोनों का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों का एरिया सेम होगा तो इसका मतलब है उन दोनों के साइड्स की रेशियोज वगैरह भी सेम ही होगी, है ना। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि बीडीई और डीईसी का एरिया सेम है, और एडीई तो एडीई है ही। तो दोनों को हम इक्वेट करने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो दोनों को इक्वेट करने में हमें आसानी हो जाएगी ना। अब बस ये लास्ट स्टेप और करना है हमें, क्या, फ्रॉम 1 and 2 एंड दिस थ्योरम, ये वाली जो थ्योरम है, ठीक है, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रायंगल्स बनाते हो सेम बेस के साथ तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम रहता है। इसका मतलब है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, चलो बी डी ई लिख, नहीं बी डी ई नहीं है, बी डी, हाँ बी डी ई तो है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, इक्वल है डीईसी के, ठीक है। ये थर्ड अगर मैं नाम दे दूं उसे, तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्या ए डी बाय बी डी इक्वल नहीं हो जाएगा ए ई बाय ई सी के? वाला, यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो चीज थी जो हमें प्रूव करनी थी, है ना, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यही चीज थी जो हमें प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन आज आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे और रिप्लाई करने के लिए भी उतना ही हम उत्सुक हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और प्रैक्टिस करते रहना और तैयारी अपनी जीत की ही रखना, ठीक है, हारने की नहीं।